बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के कारण बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो बिहार से बाहर इलाज करवाने पर मजबूर हैं। आपने कई तस्वीर ऐसी देखी होंगी जहां पर बिहार से लोग राजधानी दिल्ली जाते हैं, वहां इलाज करवाते हैं, मुंबई जाते हैं, भारत के कई शहरों में जाते हुए दिखते हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जहां 1000 व्यक्तियों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर रहने चाहिए, वहीं पर लगभग 2200 लोगों पर जो है एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं। अब यह रिपोर्ट कहता है कि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह अपना इलाज जो है वह बाहर करवा रहे हैं। यहाँ डॉक्टरों की भारी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, नर्स की कमी है और अस्पतालों के अंदर जो है जो व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं मरीजों के लिए अच्छी नहीं है। और लगातार अस्पतालों से भी तस्वीरें सामने आती हैं जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो जाती है, तो कभी बेड मरीजों को नहीं मिलता है, तो कभी दवाइयों के लिए जो है मरीज चक्कर लगाते रहते हैं और बाहर से भी दवाइयां खरीदते नजर आते हैं या फिर बाहर से मंगवाते हैं। देखिए, इस तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, बिहार में स्वास्थ्य सेवा जो है वह भगवान भरोसे है, बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो बाहर जाते हैं और भारी कमी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा शुरुआत से ही, हम कहें तो लगभग स्थापना काल से ही 1995 से बिहार में सरकारी हॉस्पिटल की कुव्यवस्था और प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी के खिलाफ अभियान चलाता रहा है। आज सच्चाई यह है कि बिहार में जितने डॉक्टर चाहिए इलाज के लिए, आपने बताया है कि 1000 लोग पर कम से कम एक डॉक्टर चाहिए। ज़्यादा चाहिए लेकिन कम से कम एक चाहिए। लेकिन लगभग 2148-50 लगभग 2150 मान लिया जाए, 2150 पर एक डॉक्टर है। मतलब कि 1000 पर एक है तो 1150 लोग पर तो डॉक्टर है ही नहीं। और यही हिसाब नर्सिंग व्यवस्था पर भी, नर्स पर भी है या अन्य जो स्टाफ है उस पर भी। तो पूरे बिहार में जो पद हैं, माने होना चाहिए जो पद है, लगभग 49% पद खाली है, जिसकी नियुक्ति की आवश्यकता है, जो खाली है, जिसको सरकार के पास में है कि उसको नियुक्त करें। बिहार सरकार के पास जो फंड आ रहा है, लगभग 40% फंड खर्च भी नहीं कर पा रहा है। एक होता है कि अभाव में मरना, कि आपके पास पैसे नहीं है, आप इलाज में अभाव में मर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार को जो फंड मिलता है, जो फंड है, उसका 21,743 करोड़ रुपये खर्च भी नहीं हो पाया है। आप समझ सकते हैं। अब इधर दरभंगा में भी एम्स खुला है, मैंने स्टार्ट हुआ है बनना। पटना राजधानी की स्थिति आप ये देखिएगा कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में भी लोग बहुत सारे रिक्वेस्ट करते मिलेंगे कि भाई एम्स में हमको बेड दिला दीजिए, आईजीएमएस में दिला दीजिए, पीएमसीएच में दिला दीजिए। कहने का तात्पर्य कि जो बिहार की जनसंख्या है उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, अस्पताल ही नहीं है, बेड ही नहीं है, वेंटिलेटर ही नहीं है, माने हर स्तर पर ये पिछड़ा हुआ है। तो आप अपने को कैसे सुशासन बाबू कहते हैं? किसी भी राज्य का, किसी भी देश का विकास का मापदंड है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रमुख दो है ये, सड़क, नाला। तो अपने यहाँ तो जो शिक्षा की स्थिति है वो देख ही रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति में मैंने स्पष्ट रूप से है कि बिहार के लोगों को जो जितने डॉक्टर चाहिए, जितने अस्पताल चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, वो लगभग 40% से लेकर 50% की कमियां हैं। मिला जुला के टोटल 49% स्टाफ की कमी है, जो यहाँ सीट खाली है। तो जो मापदंड जो भी जज आ रहा है, उसके बाद कुव्यवस्था अलग है। आप जो भी सरकारी हॉस्पिटल जाके आप हो लीजिए, आप देखेंगे कि जैसे पीएमसीएच की है, हमने पिछले महीने भी चर्चा की है, क्योंकि गर्मी के समय में जहां लगभग 200-250 बेड ऐसे मिले, खुद निरीक्षण करने के बाद, जो बेड है लेकिन ऊपर पंखा नहीं है। भीषण गर्मी में, मई जून की गर्मी में लोगों के पास से छत का मैंने ऊपर से गिर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो कुव्यवस्था है, वो तो है ही, लेकिन जो चीज़ें आपके पास संभव करना था, आपके पास सीट 49% खाली था नौकरी के लिए, डॉक्टर में, नर्सिंग में, वो आपको नियुक्ति करना चाहिए था। आपके पास जो फंड बढ़े थे उसमें से 21,743 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं हो पाए। मैंने कितनी दुखद बात है
कि आपको विकास के लिए, आपको चिकित्सा क्षेत्र में जो विकास के लिए जो फंड आया है वो भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे आप उसकी कोई व्यवस्था देख सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की तो मनमानी ही है। अभी तो जो प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान योजना है उसका फायदा कम, हम समझते हैं कि उसमें भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा खिल समा गया है। अब पता नहीं कि इसके पर कब निपटारा होगा, कि जो सही मामले में उसके हकदार हैं उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो हकदार नहीं है उसका कैसे उपयोग कर रहा है हॉस्पिटल, कैसे उसका पैसा कमा रहा है। जो सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था है वही मनमानी प्राइवेट हॉस्पिटल में है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर की जो फ़ी है वो ज़्यादा है, मनमानी ढंग से सप्ताह 10 दिन 15 दिन 20 दिन पर भी फ़ी लिया जा रहा है, जो कि महीने में एक बार लेना चाहिए। कोई भी हॉस्पिटल अपने मनमानी तरीके से वो हर चीज़ का, जांच का, एक्सरे का, सारे चीज़ का वो अपना अलग अलग अपना रेट रखे हुए हैं। आपको सामान्य हॉस्पिटल मिल जाएंगे जिसके एक कमरे का चार्ज 4000 5000 रुपया है। तो क्या भाई एक सामान्य हॉस्पिटल का 3000 4000 5000 7000 यदि फी है तो ये भी एक मनमानी है। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जो मरीज का जो शोषण हो रहा है, बिहारवासी का शोषण हो रहा है, हमें लगता है कि पूरे देश में कहीं स्थिति नहीं है। और जो बिहार में जो डॉक्टर होना चाहिए वो आप देख रहे हैं कि आधी लोगों की संख्या के लिए डॉक्टर है ही नहीं, या आधी से ज़्यादा, क्योंकि 1000 पर एक डॉक्टर चाहिए, यहाँ 2150 पर एक डॉक्टर है, तो आधी से ज़्यादा संख्या के लिए डॉक्टर है ही नहीं। तो आप इन डॉक्टरों से भी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सब पेशेंट को देख सके, सब चीज़ सुविधा दे सके। तो पूरी तरह से यहाँ सरकार फेल है। तो सीएम नीतीश से कहेंगे, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे कहेंगे कि भाई जो बिहार को जो फंड भी आ रहा है केंद्र से या जो यहाँ है उसका भी आप सदुपयोग करें। अच्छा, सवाल यह है कि सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो दवाइयाँ, सरकार यह दावा करती है कि तमाम दवा जो है सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, लेकिन अगर दवा काउंटर पर जाते हैं लोग तो वो दवा नहीं रहता है जो डॉक्टर जो लिखते हैं दवा। तो क्या दवा की भी जो है कहीं ना कहीं कालाबाजारी की जा रही है? जो दवा उन डॉक्टरों के द्वारा वही दवा लिखी जाती है जो बाहर मिलती है, और दवा कंपनियों से साठगांठ कर कमीशन का खेल चल रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, दवा का कालाबाजारी तो है ही, और डॉक्टर लोग जो है जो बड़े बड़े दवा कंपनी से जो उनकी मने मिली भगत है। आप देखेंगे एक एक डॉक्टर को मर्सिडीज मने पहले ही गिफ्ट दे दिया जाता है, फ्लैट खरीद के दे दिया जाता है, जमीन बुक कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी देती है। तो वो जो सरकारी हॉस्पिटल में है उनके अंदर भी एक रहता है, टारगेट होता है कि मंथली ये दवा बेचना है। तो वो जहाँ हॉस्पिटल में जो उपलब्ध है दवा जिससे पेशेंट का इलाज होगा, लेकिन उस दवा को छोड़ के सेम वही दवा का दूसरे नाम से जो दूसरी कंपनियों का है, ब्रांडेड कंपनी में ले जाएगा, और वो दवा बाहर खरीदने के लिए गरीब को मजबूर किया जाता है। जो गरीब जमीन बेचकर, गहना बेचकर, इंटरेस्ट पर पैसे लेकर कैसे जाता है वहाँ, वो हर किसी को पता है। इसके बावजूद भी जितने डॉक्टर हैं, ज़्यादातर की स्थिति ये हम कहें कि लगभग 99% डॉक्टर की स्थिति है कि जो उपलब्ध है, जिस कम कीमत की दवा से या फ्री की दवा से पेशेंट ठीक हो सकता है, उस पेशेंट को बाहरी दवा दिया जाता है जो महंगी दवा है, जो 5 गुनी 10 गुनी दवा है, जहाँ कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलता है, और सिर्फ इसलिए कि उसका हमने मर्सिडीज कार लिया है, 1 करोड़ का 50 लाख का गाड़ी लिया है, तो हमको इतना दवा बेचना है। कुछ दवा तो ऐसे दिए जाते हैं जो पेशेंट को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो खाना पूर्ति है, विटामिन के नाम पर, एनर्जी के नाम पर, या कोई भी मुद्दा लेके। हम एक हॉस्पिटल की कहानी आपको शेयर कर रहे हैं, पूरे देशवासियों के लिए भी अनोखा लगा कि एक व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, हम गए उसके चौथे दिन देखने के लिए। एक छोटा बोतल वो पीला पानी वो चढ़ रहा था, हम पूछे भाई इसकी कीमत कितना है, तो कहा 750 रुपया है। भाई 750 रुपया तो भाई आश्चर्य है, क्या है क्वालिटी इसमें। हमने उस दवा को लेके एक अपने परिचित डॉक्टर को भेजा, हम पूछे भाई क्या है, तो कहा कि उस पर MRP तो 750 है, लेकिन ये बनता है 20 से 22 रुपया में। तो 20-22 रुपया जिस पर खर्च होता है वो 750 में, और वो हॉस्पिटल स्पेशल अपने लिए मंगाता था क्योंकि वहाँ मार्जिन उसको बड़ा मिल रहा है। तो दवा के खेल में और हॉस्पिटल के खेल में एक मार्जिन का भी बड़ा खेल है। जो डॉक्टर को हम लोग सेकेंड गॉड कहते हैं, द्वितीय ईश्वर की संज्ञा देते हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादातर डॉक्टर आज नंबर 1 डकैत हो चुके हैं। अब सोचिए कि 25-30 रुपये का सामान को 750 रुपया लेना, 600 लेना, 500 लेना, ये कहाँ से लाजमी है। और वो भी वहाँ जहाँ बिहार सबसे गरीब राज्य है, जहाँ भरपेट भोजन सही से लोग को नहीं मिल रहा है, संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है, ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ कुव्यवस्था बहुत है और वहाँ के डॉक्टर के द्वारा भी जो लूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ के ही डॉक्टर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में है, तो वहाँ भी एक तरह की लूट है। और जो दवा 10 रुपये का है 20 रुपये, उस पर 10 गुनी, 20 गुनी, 30 गुनी
कीमत करके उसको बेचा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार के जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके लिए कलंक है। इसलिए आपके माध्यम से, देशवासियों के माध्यम से एक सरकार पर भी दबाव बने, बिहार ही नहीं बल्कि हमें लगता है पूरे देश में भी जो चिकित्सा का व्यवस्था होना चाहिए वो आज स्तर नहीं है। आप दिल्ली भी चले जाएंगे तो बहुतों को मिल जाता है, लेकिन बहुत लोग भी वहाँ भी सुविधा में हैं और बिहार तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो हम तो बिहार सरकार से कहेंगे भाई कि इन मुद्दों पर आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि जहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा चरमरा गया उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई माई के लाल नहीं रोक सकता है। अच्छा, सरकारी डॉक्टरों के लिए मरीजों की शिकायत रहती है कि वह अस्पताल में मौजूद नहीं होते हैं। कई सरकारी डॉक्टरों को देखा जाता है कि वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं और वहाँ पर मरीजों को देख रहे हैं। तो क्या सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि सरकारी डॉक्टर जो हैं अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलकर न बैठें, जहाँ ज़्यादा समय जो है वहाँ व्यतीत न करें? देखिए, सरकार का नियम तो कुछ आता है लेकिन उसका फॉलोअप नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर का IMA एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो बहुत ही मजबूत संस्था है। बात बात पर वो कब आपको धरना पर बैठ जाएगा, हड़ताल कर देगा, अब उसके लेके भी मरीज मरने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी झुकता है, लेकिन कानून कुछ ऐसे होने चाहिए कि इन चीज़ों पर डॉक्टर जो है अपनी कमी को सुधारे, न कि हड़ताल को लेके एक दबाव बनाए। तो ये चीज़ें भी देखने को मिला है और हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों पर सरकार की नीतियाँ यदि साफ होगा, ईमानदार सोच होगा, तो ये सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली सरकार जो भी बने वो बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो पर मेन फोकस रखे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क, माने जो स्वस्थ रहेगा वही अच्छा पढ़ सकता है, वही आगे विकास कर सकता है। किसी भी राज्य का रीढ़ है स्वास्थ्य और वही आपका चरमरा गया है तो आप कितना आगे बढ़ पाइएगा। और इन सारे चीज़ों के लिए राज्य सरकार 100% जिम्मेवार है। अब देखिए कि इसमें आप मीडिया, संस्था, विपक्ष के जो दल हैं उनका भी दबाव जो है इन चीज़ों में सुधार में एक बड़ा काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मीडिया हो या सामाजिक संगठन हो, जो इन बिंदुओं पर जो फोकस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। यदि ये फोकस रहेगा तो सरकार की जो कुंभकर्णी नींद है वो ऑटोमेटिक टूट जाएगा और कुछ विकास का काम आगे बढ़ सकता है। चलिए, तो बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमी है और इसके कई कारण हैं। कई जगहों पर स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, नर्स की कमी है, दवाइयाँ नहीं रहती हैं, जिसको लेकर मरीज जो है बिहार से बाहर जाते हैं। और कई सरकारी अस्पतालों में तो सरकारी डॉक्टर जो हैं वह गायब रहते हैं, मरीज इधर से उधर भटकते रहते हैं अपने इलाज के लिए। तो तमाम चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। फंड तो आता है लेकिन फंड का खर्च भी नहीं हो पाता है। तो क्या इन चीज़ों में बदलाव होने की आवश्यकता है जिससे बिहार के लोग बिहार में ही इलाज करवा पाएँ, बाहर न जा पाएँ? तो बिहार में स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या राय है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।